गो। हाँ, तो देखो भाई, तो आपको क्या करना है, बोला है कि 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना है और 0 1 2 3 इसी के एलिमेंट को इस्तेमाल करके बनाना है। सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे ना, जो डायगोनल है, जो डायगोनल है, उन डायगोनल में सबसे जो छोटा वैल्यू है, जो सेट के अंदर सबसे छोटा मिनिमम नंबर है बेटे यहाँ पर 0, उसको रख लो। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट का जगह इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रख लो, 3 रख लो। फिर कैलकुलेट कर लो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 54। बेटे सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट वैल्यू 54 होगा और सबसे छोटा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा बेटे, -54, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो बेटे उसको फाइनली फॉर्मलाइज कर लेते हैं बेटे। सपोज आपको एक सेट दिया है, उसके अंदर एलिमेंट है K1 K2 K3 करके ऐसे एलिमेंट्स हैं, और बोला है कि आपको 3/3 के डिटर्मिनेंट बनाने हैं और इन्हीं इसी में से एलिमेंट लेके ही बनाने हैं, डिटर्मिनेंट बनाने हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, सबसे लोएस्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट का क्या हो सकता है। तो हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटे, 3/3 का डिटर्मिनेंट में के जो डायगोनल है, उन डायगोनल्स पे आप इनमें से जो सबसे छोटा कांस्टेंट है उसको रखोगे। मैं के मिनिमम लिखा हूँ, देखो के मिनिमम के मिनिमम। और नॉन डायगोनल पे इनमें से जो सबसे बड़ा है उसको रख लोगे, है ना, के मैक्सिमम के मैक्सिमम के मैक्सिमम। बस वैल्यू कैलकुलेट करो, जो आएगा वही होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, एंड मिनिमम क्या होगा बेटा उसका नेगेटिव, है ना। अच्छा, हाँ ये वाला बताओ बेटे, ये वाला बताओ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। 0। से 0। 0, वेरी गुड। बेटे चेक कर लो इसका जो रो 1 एंड रो 3 देख लो, रो 1 एंड रो 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रेशियो सेम है, चेक कर लो भाई। 1 डिवाइड बाई 0.1, 2 डिवाइड बाई 0.2, 3 डिवाइड बाई 0.3, तीनों क्या हो गए भाई, 10। समझ रहे हो ना। तो रो 1 एंड रो 3 दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग टर्म्स के रेशियो कांस्टेंट है ना, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, 0 होगा ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब बेटे हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे मैट्रिक्स चैप्टर में, मैट्रिक्स से सॉरी डिटर्मिनेंट चैप्टर में, मैट्रिक्स मेथड से, उसको और एक तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है बेटे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि क्रैमर्स रूल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्रैमर्स रूल लगा के आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस बार 51 में। तो हम क्रैमर्स रूल फिर भी क्यों अभी देखेंगे, तो क्रैमर्स रूल से हमें बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि बेटा सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है, अगर कॉन्सिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट है। बहुत आसानी से पता चल जाता है क्रैमर्स रूल से। तो क्रैमर्स रूल अभी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले जो डिटर्मिनेंट चैप्टर में जो पढ़े थे, डिटर्मिनेंट चैप्टर में मैट्रिक्स मेथड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वो आपको थोड़ा बहुत तो याद रहना चाहिए। कि सपोज हमारे पास एक सिस्टम था, मानो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ऐसा हमारे पास 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब दिया होता है, और मैट्रिक्स मेथड में जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बेटे हम क्या करते हैं बेटे, पहले तो इस पूरा जो सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पर a क्या होता है, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, x क्या होता है, वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, जो कि कॉलम मैट्रिक्स लेंगे, और b क्या है बेटे, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स ए एक 3/3 का होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ए आ जाएगा। x क्या होगा बेटे, कॉलम मैट्रिक्स होगा, लेते हैं x y z। अगर 2 वेरिएबल का लेते तो x y, दो इक्वेशन दिया होता, तो आप समझ लो। और b क्या है बेटे, कांस्टेंट मैट्रिक्स d1 d2 d3, है ना। उसके बाद हमारा प्रोसीजर क्या था भाई, प्रोसीजर क्या था, नहीं जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, क्या करना उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। और अगर वैसे बेटे उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो हम बोलते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड इन दिस केस ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equal to 0, that is a inverse exists, only in this case you will get
यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो बेटे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका, एंड सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और यूनिक सोल्यूशन कैसे मिलता है बेटे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना। दोनों साइड में अगर हम ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, तो x इस साइड में ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए मिलकर आई हो जाएगा, आई इंटू एक्स वही x रह जाएगा, और इस साइड में ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किए। समझ में आ रहा है ना। तो इसी से हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब वहां पर दो केसेस क्रिएट हो जाते हैं, आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन है, तो बेटा हम इसको लेके कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं किए और अभी भी नहीं करेंगे। क्लियर और नॉट। तो जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है सब यूनिक सॉल्यूशन वाले, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन हम निकाल देंगे। तो ये तो था मैट्रिक्स मेथड में सॉल्यूशन निकालना। क्रैमर्स रूल जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड में डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर और नॉट। लेकिन उससे पहले हम कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी जान लेना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। और मैं ये सब जितने मैंने बोला था आपको, जितने सारे चीजें आपके सिलेबस में नहीं है उसको मैं लास्ट को रिवीजन करवाते वक्त समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डे में मतलब रेगुलर में ये सब कर देता तो बेटा कोर्स प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। क्लियर और नॉट। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ लेते हैं। बस आप ये समझ गए थे और ऐसे बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कर दिए थे, और इसको लेके बेटा बहुत सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम किए थे। ओके, देखते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। बेटे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिख रहा हूं 3 वेरिएबल का a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। बेटे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप एक खास बात नोटिस कर सकते हो, क्या है वो बोलो। कौन सा, क्या खास बात नोटिस कर रहे हो, क्या खास बात आप नोटिस कर रहे हो सिस्टम। कांस्टेंट जीरो। ऑल द कॉन्स्टेंट्स आर जीरो, राइट। ये जो राइट में जो d1 d2 था उनके जगह मैंने 0 0 रखा हूं। ऑल कांस्टेंट टर्म्स इन दिस सिस्टम इज जीरो। सिस्टम में कोई भी कांस्टेंट टर्म बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें बिल्कुल कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं क्या बेटे, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर बेटे d1 d2 d3 तीनों कांस्टेंट को मैंने 0 रखा हूं। नॉन होमोजेनस बेटे उसका उल्टा होगा, d1 d2 d3 में से कम एटलीस्ट को एक नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम, मतलब ऑल ऑफ देम नॉन जीरो या फिर एक नॉन जीरो, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट। एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज 0, ठीक है ना। तो हम उसको नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जो कि मैं उसका एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि आपको, चलो लिख देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है ना। ये हुआ बेटा नॉन होमोजेनस, क्योंकि इसमें बेटा मैंने सारे कांस्टेंट टर्म को 0 नहीं किया। अब आते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल फॉर नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई करके हम कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो बेटे 2/2 का अगर मैं कर दूं तो आपको 3/3 उसी फॉर्मेट में आ जाता है।
तो चलो दोनों में दिखाई देता हूँ, लेकिन बेटे एक ही समझ लेने से दूसरा समझ में आ जाता है। तो चलो मैं 3/3 का कर देता हूँ। 3/3 बेटे सपोज हमें दे रखा है नॉन होमोजेनस सिस्टम, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये मेरे पास एक नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, और मैं इसको क्रैमर्स रूल के मदद से सॉल्व करना चाहता हूं। तो इसलिए बेटे मुझे 4 डिटर्मिनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। 4 डिटर्मिनेंट। पहला डिटर्मिनेंट जिसके साथ आप ऑलरेडी वाकिफ हो, और वो बेटे होगा सारे कोफिशिएंट्स को लेके बना हुआ डिटर्मिनेंट, जिसको मैं डी बोलूंगा। a1 b1 c, मतलब सारे जो तीनों वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, मैं इसको डिटर्मिनेंट डी बोलता हूं। और एक डिटर्मिनेंट में क्रिएट करूंगा डी, नीचे एक छोटा सा एक्स लिखता हूं, डी सब एक्स। ये डिटर्मिनेंट में कैसे क्रिएट करूंगा बेटे, इसका जो बेटे कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, मतलब d1 d2 d3, d1 d2 d3, उसको लेके बेटे ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बेटे जो x कोफिशिएंट्स के कॉलम में जाके रख लो, मतलब d1 d2 d3 को लेके x कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके उनके जगह पर रख लो, और बाकी सेम रहेंगे। मतलब इधर d1 d2 d3 लिख लो, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2, बाकी सब सेम टू सेम। ये जो मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा, मैं बोला ना बिना प्रूफ के सब करेंगे, क्लियर और नॉट। तो ये हुआ बेटे dx, d सॉब x। उसके बाद आएगा बेटे d सॉब y, ये एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करूंगा। पता चल चुका होगा आपको क्या करने वाला हूं, हैं? y कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके उधर खाली d1 d2 d3 लिख दूंगा, क्लियर और नॉट, d के। ठीक है, a1 a2 a3 d1 d2 d3। सब मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, ओके। यस सर। यस सर हाँ, सर आप इसको कॉलम में लिख रहे हैं, हम रो में लिख सकते हैं? रो में, यस, रो में क्यों नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स रो में लिख सकते हो, बिकॉज बेटा अगर हम डिटर्मिनेंट के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, dz, dz क्या होगा बेटा, z के कोफिशिएंट को रिप्लेस करके कांस्टेंट धर दो, है ना। नहीं, काय काय ऐसा वैसा लिखने का है ना, ऐसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, क्या किया मैंने, z कोफिशिएंट्स की जगह रख लिया। तो ऐसे करके मैं 4 डिटर्मिनेंट क्रिएट किया, ठीक है। अब बेटे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि हमें सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है बेटे। क्रैमर्स रूल से एक्स का वैल्यू होगा dx बाई डी, वाई का वैल्यू होगा dy बाई डी, जेड का वैल्यू होगा dz बाई डी। समझ गए हो, समझ गए होगे। ये बस आपको इनका वैल्यू निकालना होगा, ये चारों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। dx में d डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वो आपका x का वैल्यू होगा। dy में d डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा y का वैल्यू होगा। dz में d डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा आपका, सॉरी, dz में d डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगा वो आपका z का वैल्यू आएगा, बिना प्रूफ के। क्लियर और नॉट, मेरा बात समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल के कुछ केसेस होंगे, क्योंकि बेटा हमेशा तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो कुछ केसेस देखेंगे क्रैमर्स रूल के। केस नंबर 1, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0। बेटे जो एक्स वाई जेड निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में आप डी वाला डिटर्मिनेंट रखे हो, जो कि कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, अगर बेटे कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो बेटा आपको x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का एक वैल्यू जरूर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो बेटे dx बाई डी, dy बाई डी, dz बाई डी एक एक रियल नंबर मिलेंगे, तो आपको x y z का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मेरा बात समझ रहे हो? सो इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, देन यूनिक सॉल्यूशन
एग्जिस्ट। अब आते हैं, अच्छा ये जो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट ये क्रैमर्स रूल में क्यों, हमें ये पहले से भी पता था मैट्रिक्स मेथड में जो कर रहे थे, याद है ना, अभी जस्ट डिस्कशन कर रहे थे बेटे आप जब मैट्रिक्स मेथड में क्या करते थे, डी क्या है भाई, डी क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना। तो आप मैट्रिक्स मेथड में क्या कर रहे थे, उसको ए बोल रहे थे ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए एक्स इज इक्वल टू बी कर रहे थे, और फिर चेक कर रहे थे ना बेटे कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट देख रहे थे, यस सर। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी जाकर यूनिक सोल्यूशन, तो इधर भी तो वही लिखे है ना, वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही डी है, क्लियर है ना। हाँ समझ रहे होंगे। अब बेटा आएगा केस टू। केस टू में अगर बेटे d इक्वल टू 0, dx dy dz अगर ये सब जीरो है, मेरा बात समझ रहे हो, मतलब d भी जीरो, dx dy dz ये तीनों भी जीरो, सपोज, क्लियर है ना। तो बट इन दिस केस यू शैल गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या मिलेगा आपको बेटे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और वो कैसे निकलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अभी डिस्कस करने का समय नहीं है, क्योंकि बेटा मेरा इंटेंशन नहीं है कि आपको ये सब पढ़ाना, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं, मेरा इंटेंशन है आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, क्योंकि ये बेटा ये डिटर्मिनेंट्स निकालना बहुत ईजी है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, कैलकुलेट करके आप बस इतना काम करके तुरंत पता लगा सकते हो कि सॉल्यूशन यूनिक होगा कि इनफाइनाइटली मेनी होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा बेटा अगर d इक्वल टू 0 हो गया, ये सब अगर 0 हो गए, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग सा तरीके से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे, क्रैमर्स रूल के फॉर्मूले ने अप्लाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डी 0 हो जाता है ना बेटा, अप्लाई नहीं हो पाएंगे। सिर्फ फॉर्मूले तभी अप्लाई हो पाएंगे सिर्फ केस 1 के लिए, जब डी नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है ना। और बेटा लास्ट केस, इफ d is equal to 0 and at least one of dx dy dz is not equal to 0, अगर वे d 0 है लेकिन dx dy dz में से कम कोई एक नॉन जीरो है, मतलब सारे केस, जैसे केस 2 वाला जो केस नहीं है, केस 2 वाले में क्या हो रहा था, d 0 होने के साथ ही सब के सब जीरो हो रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं, d 0 है लेकिन तीनों में से कम कोई एक नॉन जीरो है, या वो सब नॉन जीरो हो या फिर दो नॉन जीरो या फिर एक नॉन जीरो, लेकिन कम से कम कोई एक नॉन जीरो, सब जीरो मत हो, ऐसे अगर होता है बेटे तो बेटे नो सॉल्यूशन, तो बेटे क्या होगा बेटे, नो सॉल्यूशन। क्या आपको समझ में आया तीनों केसेस हैं, तीनों केसेस क्लियर कट यस समझ सर। में आया। यस सर। यस सर। तो ये है क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल करके हम नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल करते हैं। 2 वेरिएबल का मैं यहाँ पर बोल ही देता हूँ बेटा, अगर 2 वेरिएबल होता है कुछ नहीं होता, हमें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2, मतलब सिर्फ दो इक्वेशन दो वेरिएबल का देता। और बेटे यहाँ पर जो तीन तीन डिटर्मिनेंट हमने क्रिएट किए हैं, वहां पर सिर्फ तीन, सॉरी यहाँ पर चार चार डिटर्मिनेंट क्रिएट किए हैं, वहां पर सिर्फ तीन डिटर्मिनेंट क्रिएट करना पड़ता है, एक क्रिएट करना पड़ता है d, और एक करना पड़ता है dx, और एक करना पड़ता है dy। d क्या होगा, कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, सारे कोफिशिएंट को लेके, dx क्या होगा बेटा, x कोफिशिएंट को रिप्लेस करके कांस्टेंट रख लोगे, dy क्या होगा बेटा, y कोफिशिएंट को रिप्लेस करके कांस्टेंट रख लोगे, तो ये तीनों मिल जाएंगे। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम, x इज इक्वल टू dx बाई डी होगा, y इज इक्वल टू dy बाई डी होगा, z उसमें नहीं होगा 2 वेरिएबल का, और ये सब सेम टू सेम। d अगर नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सोल्यूशन, एंड अगर d इक्वल टू 0 एंड dx dy दोनों के दोनों अगर 0 होगी, क्योंकि वहां पर तो dz नहीं होगा, मैं 2 वेरिएबल का बात कर रहा हूँ, अगर ये दोनों के दोनों 0 तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और अगर d इक्वल टू 0 dx dy में से कम कोई एक नॉन जीरो, तो बेटे नो सॉल्यूशन। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे होमोजेनस का, ठीक है ना, होमोजेनस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल फॉर होमोजेनस सिस्टम। तो सपोज दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y
प्लस C3Z अगर इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये बेटे हम हमारे पास एक होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर, होमोजेनस मतलब बेटे सारे कांस्टेंट हम 0 देख रहे हो, क्लियर और नॉट। अच्छा तो बेटा क्रैमर्स रूल लगाने के लिए डी क्या होता है, डी कैसे करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बेटे मैं dx dy dz को लिखना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि आप खुद लिख सकते हो। और बताओ, तुरंत बताओ बेटे, dx हर नॉन होमोजेनस सॉरी एवरी होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एवरी हम हमेशा dx dy dz तीनों के तीनों हमेशा के लिए 0 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि यस dx सर। यस सर। dx क्या होगा बेटे ना, x कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करके उधर क्या रखने का, कांस्टेंट रखने का। और 0। मतलब आप इधर लाके 0 0 0 रख देने का dx निकालने के लिए। तो 0 0 0 रख दिया, डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। dy निकालने के लिए बेटे कांस्टेंट को लाके इसका जगह रखना पड़ता है 0 0 0, तो अभी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का एक कॉलम पूरा 0 है। dz निकालने के लिए इधर 0 0 रखते। तो बेटे होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए dx dy dz हमेशा तीनों के तीनों कंपल्सरीली 0 आते हैं, क्लियर और नॉट। बस तो बेटे होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ दो केस क्रिएट होता है। कितने केस क्रिएट होता है, दो केस क्रिएट होता है। केस 1 d नॉट इक्वल टू 0, केस 2 d इज इक्वल टू 0। भाई d नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तो वही बात है भाई, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमेशा ऐसा होता, मतलब हमेशा ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर बेटा नॉट इक्वल टू 0 हुआ मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन आप सबको पता है। हाँ तो लेकिन हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल के मदद से अभी लिख भी सकते हैं कि वो क्या होंगे। बेटा क्रैमर्स के मदद से x का वैल्यू कैसे निकलता है, dx बाई डी, y का वैल्यू क्या निकलता है बेटा dy बाई डी, z का वैल्यू क्या निकलता है बेटा dz बाई डी। तो बेटा अगर d नॉट इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली आपका यूनिक सॉल्यूशन, सब में तो वही हो रहा है बेटे यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं सबके लिए एक ही होगा, 0 0 0। जरा चेक करो बेटे, dx तो 0 है एंड d नॉट इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई नॉट नॉन जीरो नंबर, 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो नंबर क्या आता है, 0 आता है, तो x आ जाएगा 0। ये भी 0 डिवाइड बाई ये नॉन जीरो, ये भी 0। तो बेटे एक्स वाई जेड तीनों क्या आ जाएंगे बेटे 0। मेरा बात समझ रहे हो, एक ही बस इसके सॉल्यूशन आएंगे, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। यू गेट माय पॉइंट सो फार, एक ही सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। एंड ये सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। मेरा बात समझ रहे हो, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर कोई पूछे क्या होता है, क्या बोलोगे, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, तीनों के तीनों 0, क्लियर है ना। 2/2 का सॉरी 2/2 बोल रहा है, मतलब टू वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, एक्स वाई 0। उसमें तो z नहीं होता है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब सारे सॉल्यूशन 0, क्लियर है ना, x0 y0 z0। लेकिन अगर बेटे d इज इक्वल टू 0 हो गया तो बेटे आप तो क्रैमर्स रूल अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो बेटे इन दिस केस यू शैल गेट infinitely many solutions, infinitely many solutions। और यहाँ पर बेटे आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब बेटे 0 0 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन, 0 0 0 के अलावा बाकी सारे जो सॉल्यूशंस होंगे, क्लियर और नॉट, मतलब कम से कम कोई एक नॉन जीरो वाला, ऐसे वो सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 0 0 0 के साथ, क्लियर और नॉट। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो ये है क्रैमर्स रूल फॉर होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्लियर। तो एक क्वेश्चन करेंगे फिर आज का छुट्टी कर देंगे क्लास, ठीक है। हेलो भाई, समझ में आ रहा है मेरा बात, यस सर। okay। Right now I am going to give you a system x minus 2y plus 3z is equal to 0, 4x minus 3y plus z is equal to 0, 2x plus 7y, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, y minus z is equal to 0,
हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज एग्जिस्ट ऑफ द above system 1 0 2 नो सॉल्यूशन मतलब युवान मतलब यूनिक सॉल्यूशन, जीरो मतलब अच्छा जीरो नो सॉल्यूशन एक ही बात हुआ ना, जीरो मतलब नो सॉल्यूशन, नॉन ऑफ दिस लिख लेता हूँ, ठीक है ना, नॉन ऑफ दिस। हाँ स्टार्ट करो। ग्रामर शुरू लगा के क्या करना है बेटे, डी देखना है ना, डी देखो, ग्रामर शुरू लगा के डी देखो, डी कैलकुलेट करो। 1 minus 2 3 4 minus 3 1 D is equal to 20. and 2 1 minus 1 2 1 minus 1 कितना है इसका वैल्यू 20. 20 20 है तो सबका, Yes, sir. हाँ, and 20 is not equal to 0 isn't it, तो बेटे d not equal to, हाँ 20 is not equal to 0, तो बेटे d not equal to 0 मतलब हर हाल में बेटे, हर हाल में ग्रामर रूल में d not equal to 0 मतलब सीधा क्या होता है बेटे, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, d not equal to 0, और यहाँ पर तो हम वो सॉल्यूशन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि बेटे होमोजेनस है, देख रहे हो ना, होमोजेनस कॉन्स्टेंट 0, और होमोजेनस में, अरे समझ रहे हो, होमोजेनस में अगर बेटे d नॉट इक्वल टू 0 आता है, होमोजेनस में d अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो बेटे एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या है बेटे, x0 y0 z0। अरे समझ में आया कि नहीं, क्लियर और नॉट, क्योंकि इसका dx भी 0 है, Yes, sir. इसका dy भी 0 है, इसका dz भी 0 है, तो x क्या होता है, dx बाई डी, dx क्या है बेटे, dx 0, d 20 आया है आपका तो 0 आएगा, उसी तरह y भी 0 आएगा, z भी 0 आएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार, क्लियर और नॉट। Yes, sir. हाँ, तो फंडा सिर्फ इतना ही है, आपको डी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, डी निकालना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट डी। अब डी अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो होमोजेनस हो नॉन होमोजेनस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, होमोजेनस हो नॉन होमोजेनस हो, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन है ना, और नॉन होमोजेनस के केस में निकालना पड़ेगा x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई, होमोजेनस में डायरेक्ट बोल देंगे वो यूनिक सोल्यूशन क्या है, 0 0 0 कम खत्म, लेकिन यूनिक सोल्यूशन, मेरे बात समझ रहे हो। अच्छा, और बेटे d अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अगर d नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्रिएट होते हैं, है ना, यहाँ पर होमोजेनस है, और होमोजेनस के केस में अगर बेटे d इक्वल टू 0 हो गया, होमोजेनस के केस में अगर d इक्वल टू 0 हो जाता है बेटे तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। नॉन होमोजेनस के केस में अगर बेटे d, नॉन होमोजेनस के केस में अगर बेटे d इक्वल टू 0 हो जाता है, उसके बाद हमें देखना पड़ता है dx dy dz ये सब भी 0 है क्या, सब के सब अगर हैं तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन d 0 होने के साथ साथ अगर इनमें से कोई कम से कम कोई एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन, यू गेट इट, दिस इज हाउ वी डू इट। तो क्रामर रूल हमें मदद करेगा ये निकालने के लिए कि सिस्टम का कितने सॉल्यूशन, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, फिर नो सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्लियर और नॉट, समझ में आया मेरे बात, ओके। तो आई होप आज के क्लास में इतना ही करेंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जितने सारे